हम लोगों ने देखा था कि मोदी जी हो या देश के और भी जितने भी राजनीतिक है, उन लोगों का सबका फोटो मीम यहाँ से शेयर होता है, अभद्र गाली गलौज। उस टाइम ममता बनर्जी भी मोदी जी के लिए बहुत अपशब्द व्यवहार करती थी, बट उनके लिए कोई केस मोदी जी या हमारी तरफ से कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक पोस्ट करने के लिए मुझे जेल जाना पड़ता है और नॉन अवेलेबल सेक्शन दे के मुझे जेल जाना पड़ता है कि तुमने ये छवि पोस्ट किया क्यों। लोग यहाँ डरते हैं, लोग यहाँ कुछ भी बोलने से पहले डरते हैं। यहाँ पे कश्मीर में मुझे नहीं लगता लोग जितना डरते होंगे जितना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उसके लोगों से लोग डरते हैं। लोग अपना बात नहीं रख पाते यहाँ पे, इतना भयभीत का माहौल, इतना गुंडा राज है यहाँ पे। घर में घुस के गुंडे आपको पीट देंगे कि अगर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला। आरजीकर वाले घटना जहाँ पे उन्हीं के पुलिस सबूत को मिटाने के लिए गए थे, तो फिर तब ममता बनर्जी कहाँ थी। आज हम लोग देखे कस्बा जैसा आइन, हम लॉ कॉलेज हम लोग देखे हैं जहाँ पे तृणमूल के छात्र नेता ही उस स्टूडेंट को रेप किया जाता है, तब ममता बनर्जी कहाँ रहती है। ममता बनर्जी उस टाइम घर पे सोती है और जब ममता के अगेंस्ट में कोई वीडियो डालता है, कुछ बोलता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है। 14-15 साल की बच्ची थी, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। बर्थडे पार्टी में बुलाता है, दोस्त है, गई है, दारू वारू पिला के उसके साथ गैंग रेप होता है और उसी रात उसे छटपट करते हुए उसके घर पे उसके बॉडी को फेंका जाता है। घर वाले को समय भी नहीं दिया जाता है उसे अस्पताल लेके जाने के लिए। और जब ममता बनर्जी से पूछा जाता है इस तरह की घटनाएं आपके लोग के द्वारा किया जाता है, इसके अगेंस्ट में क्या बोलेंगे, आप क्या करना चाहती हैं। उन्होंने बोला लव अफेयर है। ने ममता बनर्जी एक बच्ची का रेप होता है जो कि उन्हीं के दल के लोग थे, तब ममता बनर्जी बोलती वो तो लव अफेयर है। जो जो घर में सुंदर महिलाएं हैं उन्हें तृणमूल के पार्टी ऑफिस जाना पड़ता था, रात को रहना पड़ता था। अगर जो नहीं जाएगा उसके दूसरे दिन उसके घर के परिवार पे अत्याचार होगा। तो ये महिला मुख्यमंत्री के राज में हुआ है कि संदेश खाली जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटी है। तब ये मुख्यमंत्री कहाँ थी जहाँ पे महिलाओं को अपने मन से तृणमूल पसंद करता था कि इस घर में सुंदर महिला है, आपको तृणमूल पार्टी ऑफिस आना पड़ेगा। तो वो क्या था ममता दीदी, तब ममता दीदी कहाँ थी। ये है सम्मान कि आज 2025-24 में इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल देख रहा है। सीरिया जैसा आइन हो रहा है, वहाँ की महिलाएं बोलती है कि हम लोग डरते हैं रात होने से, हम लोग का रूह कांपता है कि कब आज हमारे घर की बहू को जाना पड़े। हम डरते हैं कि सुंदर घर की महिला हमारे घर की बहू ना बने क्योंकि उसे रात गुजारने पड़ेगी तृणमूल के लोगों के साथ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्रिएटिव लिबर्टी एक समाज की आवश्यकता है, जरूरत है। ये जितनी मजबूत रहेगी डेमोक्रेसी उतनी ही मजबूत रहेगी। आप किसी भी नेता के ऊपर व्यंग्य कर सकते हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। और जब आप व्यंग कसें तो सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी एक सीमा होती है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अब सरकारों के कार्यक्रमों के ऊपर, सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, उनके ऊपर अपने विचारों को फ्रीली रख सकते हैं। और अगर उस पर कोई गिरफ्तारी होती है, उस पर कोई बैशिंग होती है, तो समाज को उस व्यक्ति के लिए आगे आना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से ये नजर आ रहा है कि मोदी सरकार के ऊपर या योगी के ऊपर अगर कोई पत्रकार कोई अभद्र टिप्पणी करता है और उसको कोई सजा हो जाती है, तो एक पूरा समाज सामने आता है और कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या है, वो इस देश में लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन चाहे पंजाब का मामला हो या बंगाल का, जब अखबारों के ऊपर, पत्रकारों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की जाती है, तो अचानक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा बुलंद करने वाले कार्यकर्ता मौन हो जाते हैं। ताजा मामला बंगाल से है। एक क्रिएटर जिसके चैनल का नाम योर नॉनसेन है, समिक अधिकारी, वो एक वीडियो बनाता है। उस वीडियो में बंगाल क्यों वोट करे इस महत्वपूर्ण विषय को चुना जाता है। इस वीडियो में वो उन 26,000 शिक्षकों का जिक्र करता है जिन्हें सरकार की नाकामी की वजह से नौकरी खोनी पड़ी। वो जिक्र करता है आरजीकर का, वुमेन सेफ्टी का, जो आज के बंगाल के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पर होता क्या है, जब वो ये वीडियो पोस्ट करता है तो कमेंट में लोग उसे चिताते हैं कि तुमने बड़ी हिम्मत का काम किया है और संभवतः तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाएगी। और सिर्फ कुछ दिनों की बात होती है, एक मामला आता है। मामला ये होता है कि समिक अधिकारी की एक महिला मित्र ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया है। हम इस वीडियो में इस केस के ऊपर कोई जिक्र नहीं करना चाहते। समिक अधिकारी ने अगर गलत किया है तो उसे उसकी सजा मिले, लेकिन इस पूरे केस की टाइमिंग बहुत सारी चीजों के ऊपर सवाल खड़े करती है। क्या यह संयोग है या प्रयोग है? समिक उन कुछ क्रिएटर्स में से एक है जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ
वीडियो बनाने की हिम्मत की। और समिक की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से बंगाल के कई क्रिएटर्स के वीडियोस आ रहे हैं, ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को संदेह के घेरे ने घेर लिया है। ऐसे में हमारी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए हम पहुंचे हैं प्रियंका जी के पास। बंगाल, जहां एक समय लेफ्ट का शासन हुआ करता था, जो अपने आप को लिबरल कहा करता था, जो व्यंग्य को, कटाक्ष को समाज की जरूरत कहा करता था, उस सत्ता को उखाड़ कर जब टीएमसी आई तो उसने वादा किया कि लेफ्ट वाले कट्टर हो गए थे, डेमोक्रेसी खत्म कर रहे थे, ऐसे में हम एक बेहतर समाज बनाएंगे। लेकिन ये बेहतर समाज कैसा है, इसका एक उदाहरण ये है कि 2019 में एक मीम शेयर करने की वजह से मेरे साथ बैठी प्रियंका जी को जेल जाना पड़ा। क्या था वो मीम? क्या है बंगाल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की असली हकीकत, और क्यों समिक अधिकारी वाला जो ये केस है वो संदेहों के घेरे में है, इस पर विस्तार से जानकारी प्रियंका जी देंगी। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज सोनार बांग्ला। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया हमको। पहला मामला समिक पे आए उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था, क्या वजह थी? 2019 का समय था और चुनाव काल थे। तो उस टाइम प्रियंका चोपड़ा का मेट गाला का जो तस्वीर था बहुत वायरल था। काफ़ी सराहना मिला था उनको उस चीज़ के लिए कि कुछ क्रिएटिव उन्होंने किया है, तो काफ़ी तारीफ था। तो उसी में एक फ़ोटो ममता बनर्जी का, मैंने प्रियंका चोपड़ा के मुंह हटा के ममता बनर्जी का मुंह डाल के था, तो मैंने उसको सिर्फ पोस्ट किया था अपने प्रोफाइल से, फेसबुक प्रोफाइल से। नहीं, मैंने पोस्ट किया था। और उसके ऊपर मैंने कुछ कैप्शन नहीं, कुछ अभद्र टिप्पणी नहीं, मैंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क डाल दिया था। उसके बाद ही मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज होता है। पुलिस आती है दूसरे दिन, मेरे घर को पूरा घेर लेती है और सुबह सुबह मुझे लेके जाया जाता है कोर्ट में, पुलिस के पास। मुझे बोला जाता है कि आप अपना मोबाइल वगैरह सब दे दीजिए, हम लोग लेके जाके पूछताछ करके आपको छोड़ देंगे। मतलब विषय इतना गंभीर है, हमें भी नहीं पता था, हमारे घर वालों को भी नहीं पता था। तो हम गए और उसके बाद क्या था कि कोर्ट लेके गए, और कोर्ट से मुझे मेरे घर वालों से भी मिलने नहीं दिया गया था, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया, और मुझे चोरी छुपे पीछे के दरवाजे से कोर्ट के मुझे लेके अलीपुर जेल पे डाल दिया। ऐसा था कि बस पे पीछे में बैठाते, अगर कोई कैदी रहता है तो वो लोग, मीडिया कोई ना जाने कि प्रियंका शर्मा कहाँ ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, ड्राइवर के बगल में मुझे बैठा के लेकर गए। और इवन मैंने रो रो के बोला कि प्लीज़ मुझे, सुबह से मैं निकली हूँ, मुझे अपनी मम्मी से, भाई से बात करने दिया जाए, मैं कहाँ जा रही हूँ उन्हें जानने का अधिकार है। उन लोगों ने मुझे फ़ोन कुछ नहीं दिया ताकि मेरे घर वालों को पता भी ना चले कि मैं गई कहाँ। तो घर वाले जब पता करते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, हर जगह जाते हैं कि मेरी लड़की को कौन सी जेल पे लेकर गए, मुझे बताइए। पुलिस कुछ नहीं बोल रहा है। तो वो लोग खोजते खोजते अलीपुर गए थे, जहाँ तक मुझे पता चला था। तो वहाँ पे जाके देखते कि मेरा नाम तक नहीं है हमारे जेल में, और उस जेल में मैं हूँ एक दिन पहले से, और उस जेल में मेरा नाम तक नहीं है। मेरे एडवोकेट खोज रहे, सब खोज रहे, जितनी भी महिलाएं जेल है जहाँ पे नहीं है। फिर लास्ट में बहुत प्रेशर के लिए उन लोगों ने बताया कि प्रियंका शर्मा यहाँ है। तो मुद्दा ये था कि हम लोगों ने देखा था कि मोदी जी हो या देश के और भी जितने भी राजनीतिक है, उन लोगों का सबका फोटो मीम यहाँ से शेयर होता है, अभद्र गाली गलौज। उस टाइम ममता बनर्जी भी मोदी जी के लिए बहुत अपशब्द व्यवहार करती थी, बट उनके लिए कोई केस मोदी जी या हमारे तरफ से कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक पोस्ट करने के लिए मुझे जेल जाना पड़ता है, और नॉन अवेलेबल सेक्शन दे के मुझे जेल जाना पड़ता है कि तुमने ये छवि पोस्ट किया क्यों, और तुम्हें बेल तभी मिलेगा अगर तुम माफ़ी मांगोगे। ये इन लोगों का था कि अगर आप माफ़ी मांगोगे तभी आपको हम लोग जेल से छोड़ेंगे, नहीं तो हम लोग आपको जेल से नहीं छोड़ेंगे। मतलब मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया कि मैंने ममता बनर्जी का पोस्ट को सिर्फ शेयर किया, मीम को शेयर किया पोस्ट के, इसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा। जहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे महिलाओं के ऊपर इतना कुछ होता है, इतना कुछ घटित हो जाता है। हर दिन पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं किसी कोने में महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, करने वाले इन्हीं के लोग होते हैं। लेकिन तब पुलिस कोई एफआईआर नहीं करती है। महिला जाती है पुलिस स्टेशन, बोलते कि पैसे लेके आप लोग इस चीज़ को ये कर दो, रफा दफा कर दो। लेकिन मेरे केस के टाइम में मुझे घर से लेके जाके जेल में डाल दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? लोग यहाँ डरते हैं, लोग यहाँ कुछ भी बोलने से पहले डरते हैं। यहाँ पे कश्मीर में मुझे नहीं लगता लोग जितना डरते होंगे जितना पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उसके लोगों से लोग डरते हैं। लोग अपना बात नहीं रख पाते यहाँ पे, इतना भयभीत का माहौल, इतना गुंडा राज है यहाँ पे। घर में घुस के गुंडे आपको पीट देंगे कि अगर आपने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ बोला तो। ऐसा माहौल है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे लोग डरते हैं। ये जो मीम आप इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिर्फ यही मीम था जिसको शेयर करने की इतनी बड़ी सजा थी? क्या मतलब केस आप पे सिंपली लगाया था या क्या लगाया था? केस क्या लगाया था आप पे? नॉन अवेलेबल धाराएं थे।
जिसके लिए मुझे 6 महीना तक जेल में रहना पड़ता होगा। ऐसा उन्होंने धारा दिया था कि इसको छोड़ा नहीं जाए। मैंने इतना बड़ा क्राइम किया था एक एक पोस्ट के लिए। कितने दिनों बाद वापस निकली आप? 6 दिन बाद मैं निकली, वो भी मेरे घर वालों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। यहाँ से तो हुआ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, तब फटकार लगा राज्य सरकार को कि इसी वक्त रिलीज करो, इसे आप लोगों ने रखा क्यों है जेल पे। तो उन लोगों ने उस दिन भी मुझे नहीं छोड़ा। फिर नेक्स्ट डे हमारे घर वालों को सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाना पड़ा कि अभी तक प्रियंका शर्मा को बेल नहीं मिला है, तब जाके उन लोगों ने छोड़ा। लेकिन उसके पहले वहां पे पुलिस बोलते हैं, जेलर बोलती है आप माफीनामा साइन करो। आपको माफी मांगने के लिए भी कहा? माफी मांगने के लिए, यहाँ तक कि मुझे बोला तुम लिख कर दो कि इसके बाद तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको अभी इसी वक्त रिलीज करना है। ये क्या है? ये तो डेमोक्रेसी की हत्या है पश्चिम बंगाल में कि एक पोस्ट के लिए आप जेल डालते हो, अभी तुरंत इसे रिलीज करो। ये कोई क्राइम थोड़ी है। लेकिन पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मुझे वहां बैठा के दूसरे दिन, जिस दिन छोड़ना था उस दिन नहीं छोड़ा, दूसरे दिन मुझे बैठा के सुबह में बोल रहे आप माफी मांगो कि आप ये किए हो, इसके लिए मैं सॉरी हूँ, दोबारा मैं ऐसा कोई घटना नहीं करूंगी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में। तब मैंने बोला मैं माफी नहीं मांगूंगी। तो ये इन लोगों को प्रॉब्लम था कि क्यों ऐसे बोल रही है, इसको माफी मांगना पड़ेगा। जितना हो सके प्रेशर, जितना हो सके डराया जा सके, जितना हो सके कि कोई ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ भी ना करे, कुछ भी ना बोले। तो एक साधारण पोस्ट जो हम और आप आमतौर पे प्रतिदिन करते रहते हैं, या मीम इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो आमतौर पे किसी भी तस्वीर का मजाक बनाते हैं, देख लीजिए वो बंगाल में आकर कितना खतरनाक हो जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि छोड़ दे, फिर भी यहाँ का जो न्याय तंत्र है उस चीज़ को मानता नहीं है, क्योंकि बंगाल में कहावत है कि दिल्ली दूर है, तो फिर दिल्ली से भी बंगाल जो है वो काफ़ी दूर है। अब जो ये श्रमिक अधिकारी वाला मामला है, जब ये नया मामला हमें नजर आता है, श्रमिक अधिकारी वाला जो ये पूरा का पूरा मामला है, इस पर आप लोगों की क्या टिप्पणी है? आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि दो धरे हैं। एक धरा कह रहा है कि श्रमिक को जो है वो, मतलब श्रमिक जो है वो, उसको कई जगह पर फिजिकल असॉल्ट के आरोप लगे हैं उसके ऊपर, तो कह रहे हैं कि रेपिस्ट को जो है ना बीजेपी और उनसे जुड़े हुए लोग जो है प्रमोट कर रहे हैं, जबकि उसके माता पिता भी मान रहे हैं कि इसने इस तरीके की हरकत की। दूसरा धरा ये कह रहा है कि चूंकि उसने वीडियो बनाने की हिम्मत कर दी, इस वजह से उसके ऊपर ये सारे के सारे केस लाद दिए गए हैं। आप खुद सर्वाइवर हैं, आपने तो वो वीडियो बनाई भी नहीं थी, मीम बनाया भी नहीं था। आप लोगों का मन क्या कहता है? आम बंगाली क्या सोच रहा है इसके बारे में कि श्रमिक को क्यों गिरफ्तार किया गया है? काफी अच्छा मुद्दा उसने डाला था। एक देश का नौजवान, पश्चिम बंगाल का नौजवान कंटेंट क्रिएटर उस तरह की एक घटना को दिखाया जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। बटन, ठीक है, कि आप चुनाव डालने से पहले, बटन दबाने से पहले आप देखें, वो 26,000 टीचर का नौकरी गया, क्योंकि ये ममता सरकार के लोग वो पैसा लेके व्यर्थ लोगों को नौकरी दिए थे, जिसके लिए उन्होंने दीर्घ दिन आंदोलन किया, लोगों का जान गया। आरजीकर वाली घटना उसने दिखाया कि एक बटन दबाने के पहले ये सब मुद्दा को आप लोग याद रखें, उसके बाद जो सही है वो चुने, ताकि लोग चेंज को चुने और ये सब घटनाएं आगे ना हो। तो ये तो अच्छी विषय थी और ये लोगों को जागरूक किया एक वीडियो के माध्यम से। वो वीडियो देखी? जी मैंने देखी। वीडियो में क्लास में बंगाली में एक लाइन लिखी होती है, वो लाइन क्या है? उसने दिखाया है कि ये चीज़ जो है बेटर हो, क्योंकि ऐसे जो भयभीत का माहौल है ये ना हो। मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि क्या उसने कहीं पे बोला है कि वोट फॉर बीजेपी इन दैट वीडियो, या चूज बीजेपी, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरा नॉन पॉलिटिकल मुद्दा था, पूरा नॉन पॉलिटिकल वीडियो था। बटन दबाने से पहले कोई सिंबल भी उसने नहीं दिखाया था, उसने सिर्फ घटनाओं को दिखाया कि ये घटनाएं हुई थी, और दबाने से पहले ये सब लोग सोचे कि हम अगर बटन दबाते हैं तो हमें क्या क्या झेलना पड़ा और आगे क्या क्या नहीं झेलना पड़े। तो ये तो अच्छी विषय है। प्रियंका जी, पूछने का तात्पर्य मेरा इसलिए था कि मान लीजिए कि वो एंटी ममता कंटेंट था और किसी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहा था, तो फिलहाल बंगाल में 3 ऑपोजिशन फ्रंट दिख रहे हैं। एक कांग्रेस फ्रंट दिख रही है, एक कम्युनिस्ट फ्रंट दिख रहा है और एक बीजेपी फ्रंट है। तो ये तो व्यक्ति जो है वो हो सकता है कि इन फेवर ऑफ कांग्रेस भी कांग्रेस की मदद के लिए वीडियो बना रहा हो, कम्युनिस्ट की मदद के लिए वीडियो बना रहा हो, इट माइट बी पॉसिबल कि वो बीजेपी की मदद के लिए भी वीडियो बना रहा हो। लेकिन पूरा जो तृणमूल गैंग है या तृणमूल के लोग हैं बेसिकली, वो उसको बीजेपी का पेड वर्कर, पेड इन्फ्लुएंसर घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? वो जो वीडियो था ना, यूथ को ना अंदर से हिला डाला। लोग देख रहे थे उसके वीडियो, उसके कमेंट में देख रहे थे। अगर आप कमेंट में भी देखेंगे ना, लोग लिख रहे भाई तुमने सच्ची घटनाओं पे वीडियो बनाया, अब तुम्हें कहीं जेल ना जाना पड़े। और वैसे ही हुआ।
आज कोई भी कंटेंट क्रिएटर अगर कुछ सत्य घटना अगर पश्चिम बंगाल पे आधारित कुछ दिखा देता है जो कि ममता के अगेंस्ट में है, उसकी सरकार के अगेंस्ट में है, तो उसे जेल जाना पड़ेगा। ये लोग प्रमाण कर रहे हैं, यहाँ के पुलिस प्रमाण कर रहे हैं कि ममता के खिलाफ अगर कुछ भी आप असलता दिखाओगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। लोगों को डरा दिया जा रहा है ताकि आगे से कोई कंटेंट क्रिएटर सच्चे घटना को ना दिखाए, क्योंकि लोग तो देखेंगे, नॉन पॉलिटिकल वीडियो लोग तो देखेंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी और उसके पुलिस डरते हैं, क्योंकि यहाँ के यूथ अगर ये सब चीज को लेकर और जागरूक हो जाएंगे तो फिर उसका तो कुर्सी जाएगा। इसीलिए वो डरती है, इसीलिए लोगों को जेल जेल दिखा के वो डराती है लोगों को। अच्छा ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि उसको जो जेल हुई है वो कंटेंट के लिए थोड़ा ना हुई है, जेल तो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अपनी एक महिला मित्र के साथ जो है अभद्रता की थी, फिजिकल असॉल्ट किया था, तो उसको जेल इसके लिए भेजा जा रहा है। देखिए, अगर उसने ऐसा कुछ गलत किया है तो बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये है, वीडियो अचानक वायरल होता है, एक असली घटना जो कि सरकार के खिलाफ वाली घटना है, बटन उसको उसने ये किया, रिलीज किया और लोग उसमें जागरूक हुए, उसको अवार्ड भी मिला, और अचानक से इस तरह की एक घटना जिसमें उसको जेल जाना पड़ा। तो ये सोचने की विषय है कि ऐसी घटनाएं पहले क्यों नहीं सामने आई। जिस प्रकार महिलाओं के लिए अगर इस तरह की हुई है उसे जेल जाना पड़े वो सही है, लेकिन अचानक से ये वीडियो रिलीज होने के बाद ही क्यों हुआ। आज पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले आप देखोगे तो बेलडांगा में एक महिला सांबादिक जो कि वहां की घटना को दिखाने के लिए गई थी, जब उसको रिपोर्टिंग नहीं करने दिया जा रहा था, उसको घसीटा गया, उसे मारा गया जी 24 घंटा का। तब ये ममता सरकार कहाँ थी, उसकी पुलिस कहाँ थी, ममता बनर्जी स्वयं कहाँ थी जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, जब एक सांबादिक को नहीं छोड़ा जा रहा है। आरजी कर वाले घटना जहाँ पे उन्हीं के पुलिस सबूत को मिटाने के लिए गए थे, तो फिर तब ममता बनर्जी कहाँ थी। आज हम लोग देखे कस्बा जैसा आइन, हम लॉ कॉलेज हम लोग देखे हैं जहाँ पे तृणमूल के छात्र नेता ही उस स्टूडेंट को रेप किया जाता है, तब ममता बनर्जी कहाँ रहती है। ममता बनर्जी उस टाइम घर पे सोती है, और जब ममता के अगेंस्ट में कोई वीडियो डालता है, कुछ बोलता है, तो उसे जेल जाना पड़ता है। तो यह सोचने की विषय है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज होती हैं क्या यहाँ पे कि अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो आपको किसी भी मुकदमे में डाल के आपको जेल में डाल दिया जाए? बिल्कुल, यहाँ पे तो सच बोल नहीं सकते आप, क्योंकि अगर आपके पास नहीं भी हो रहा है तो आपको सच नहीं बोलना है कि ऐसी घटनाएं हो रही है। आज पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा कहाँ पे है, आप देखते दिन पर दिन यहाँ पे महिलाओं का जो घटना है वो बढ़ता जा रहा है। गाँव में तो हर दिन ऐसी घटना होती है, मैं खुद गई हूँ बहुत जगह, हाथखाली जैसी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से वहाँ पे जाके महिलाओं से बात की है, वहाँ के उनके घर वालों से बात की है। जब पे तृणमूल का पंचायत प्रधान का बेटा इन्वॉल्व था, 14-15 साल की बच्ची थी, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है, बर्थडे पार्टी में बुलाता है, दोस्त है, गई है, दारू वारू पिला के उसके साथ गैंग रेप होता है, और उसी रात उसे छटपट करते हुए उसके घर पे उसके बॉडी को फेंका जाता है। घर वाले को समय भी नहीं दिया जाता है उसे अस्पताल लेके जाने के लिए। और जब ममता बनर्जी से पूछा जाता है इस तरह की घटनाएं आपके लोग के द्वारा किया जाता है, इसके अगेंस्ट में आप क्या बोलेंगे, आप क्या करना चाहती हैं, उन्होंने बोली लव अफेयर है। ममता बनर्जी, एक बच्ची का रेप होता है जो कि उन्हीं के दल के लोग थे, तब ममता बनर्जी बोलती वो तो लव अफेयर है। तो इस तरह की मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री है, सजा देने की जगह वो बोलती है कि वो लव अफेयर है, हो ही सकता है, 10 लाख रुपया घर में पहुंच जाएगा। लड़की छटपट करते अपने माँ के सामने डेथ की है, ब्लीडिंग हो रहा था, हमने देख के आए हैं, हमने सुना। तो आप सोचिए ये मुख्यमंत्री को और कौन वोट देगा। लोग चाहते हैं बेटर, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के राज में कोई भी सुरक्षित नहीं है, डरते हैं लोग। तृणमूल के समर्थक कह रहे हैं कि ममता के राज में महिलाओं का सम्मान है, और जो भी महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना करेगा, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट हो या कुछ भी हो, उसका जो अंजाम होगा वो श्रमिक अधिकारी की तरह ही होगा, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप जिन घटनाओं का जिक्र बता रही हैं, उससे लग रहा है कि महिलाओं के लिए तो यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। तो सही क्या है, सत्य क्या है? दक्षिण 24 परगना जैसी एक जगह है जहाँ पे बसीरहाट, संदेश खाली एक विधानसभा है। तो अगर ममता बनर्जी इतना ही महिलाओं के लिए दर्दी है, तो मैं बता देना चाहती हूँ, संदेश खाली जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में हुई है 2024-2025 में, जहाँ पे उन्हीं के दल के लोग महिलाओं को बुलाते थे, पीठे बनाने के नाम पे उन लोग के साथ श्लीलताहानि होता था। पीठे मतलब बंगाल का एक पर्व होता है, पीठे एक तरह का बनता है यहाँ पे, वो पर्व होता है, मतलब उस नाम पे बुलाया जाता था कि आप आओ। मतलब वहाँ की महिलाएं जो घर में सुंदर महिलाएं हैं, उन्हें तृणमूल के पार्टी ऑफिस जाना पड़ता था और रात को रहना पड़ता था। अगर जो नहीं जाएगा उसके दूसरे दिन उसके घर के परिवार पे अत्याचार होगा। तो ये महिला मुख्यमंत्री के राज में हुआ है कि संदेश खाली जैसी घटनाएं पश्चिम बंगाल में घटी है। तब ये मुख्यमंत्री कहाँ थी, जहाँ पे महिलाओं को अपने मन से तृणमूल पसंद करता था कि इस घर में सुंदर महिला है, आपको तृणमूल पार्टी ऑफिस आना पड़ेगा। तो वो क्या था ममता दीदी, तब ममता दीदी कहाँ थी। ये है सम्मान
कि आज 2025-24 में इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल देख रहा है। सीरिया जैसा आइन हो रहा है। वहाँ की महिलाएं बोलती है कि हम लोग डरते हैं रात होने से, हम लोग का रूह कांपता है कि कब आज हमारे घर की बहू को जाना पड़े। हम डरते हैं कि सुंदर घर की महिला हमारे घर की बहू ना बने, क्योंकि उसे रात गुजारने पड़ेगी तृणमूल के लोगों के साथ। ये है पश्चिम बंगाल, ये घटनाएं हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। तो किस डेमोक्रेसी की बात ममता बनर्जी करती है? यहाँ पे तो आइन नहीं है, शासक का आइन है। यहाँ पे ममता बनर्जी का आइन है, पुलिस मंत्री वो खुद है, वो डिसाइड करेगी क्या सही होगा क्या गलत होगा। अगर गलत होगा तो उस पर वो नहीं बोलेगी, क्योंकि उस पर उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर लोग मुद्दा उठाते हैं, लोग सच्चे घटनाएं बताते हैं, तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। लोग डरेंगे कि अगर मैंने सच्चाई बोला तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। लोग डरते हैं जेल से। शम्मी, क्या आपके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनको पिछले कुछ वर्षों में जेल जाना पड़ा है? कुछ सूचना है आपके पास ऐसी? बहुत जगह है, मेरे पास भी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं कि दीदी ऐसा हुआ है, आपका जो बिल का कॉपी है वो हमें दीजिए। अभी 2 दिन पहले भी मेरे पास ऐसी घटना अक्सर, एक मैं बताती हूँ, 10 से 15 दिन पहले कोलकाता का न्यू टाउन का कोई भी पॉलिटिकल पर्सन, उसने ममता बनर्जी को चोर बोला था, ठीक है, उसके लिए उसे 14 दिन जेल जाना पड़ा। कैन यू इमेजिन? एक चोर राजनीतिक दल को चोर बोलने के लिए जेल जाना पड़ता है। इधर दिल्ली में हमारे जेएनयू में डेली मोदी जी की कब्र खोद रहे होते हैं जंतर मंतर पे, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और कुछ नहीं होता है। मतलब इसको एक प्रोटेस्ट का तरीका माना जाता है, और यहाँ पे सिर्फ चोर बोलने पे जेल जाना पड़ा। प्रधानमंत्री जी 2019 में जब यहाँ पे आए थे, चुनाव माहौल था, जब मैं जेल से छूटी थी, तो उन्होंने बोला था, ममता दीदी आप मेरे लिए कार्टून बनाओ और आप वो मुझे भेजो, मैं किसी को जेल में नहीं डालूंगा। जिस तरह आपने बहनों पे अत्याचार किया, एक बहन को जेल में डाला, ये हम लोग नहीं करेंगे। तो ये फर्क है। आज ममता बनर्जी एक सीएम होके जिस प्रकार की भाषा, मुख्यमंत्री होके ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी या योगी जी के लिए करते। मोदी शाह को तानाशाह कहती हैं ममता बनर्जी। वो कहती हैं कि वो तानाशाह है, ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी खत्म करने वाले हैं, लोकतंत्र खत्म कर। क्योंकि उनके दल के चोर लोगों को जेल में भेजेंगे ना, इसीलिए वो तानाशाह कहते हैं। वो तो चाहते हैं कि यहाँ पे पुलिस ना आए, यहाँ पे कोई रेड ना हो, यहाँ पे कोई घटनाएं बाहर ना जाए। वो तो इसको पूरा पता नहीं बांग्लादेश बनाने पे तुली हुई है। आज आप सोच के देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, यहाँ पे हिंदू प्रोटेस्ट निकालते हैं, वो हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद उन्हें खींच के वेस्ट बंगाल पुलिस, घटना बांग्लादेश का है, हम लोग उनके समर्थन में, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है हिंदू भाई बहनों के ऊपर? कुछ दिन पहले जब रैली निकलता है, हमारे बहनों को लेके जाते हैं, उन्हें भी नॉन अवेलेबल सेक्शन देके डालते हैं, भाई बहनों को जेल पे डालते हैं। उन लोगों को 10 दिन 12 दिन जेल खट के आना पड़ रहा है। तो आप सोचिए, बांग्लादेश जैसी घटनाओं पे, जहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे लोग मार्च निकाल रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रतिवाद कर रहे हैं, तब वेस्ट बंगाल पुलिस उन लोगों के ऊपर नॉन अवेलेबल धारा देके डाल रहा है। तो ये कहाँ का डेमोक्रेसी है? चोर वाली घटना का जिक्र कर रहे थे, क्या घटना थी वो? यहाँ तो चोर ही चोर है। नहीं, आपने कहा कि चोर बोला था ममता बनर्जी को, तो वो क्या घटना थी? हम वहां से थोड़ा। उसने अपने एक वीडियो में बोल दिया था, तृणमूल माने ही चोर, मतलब तृणमूल का मतलब चोर है। उसके बाद पुलिस आया, उसे लेकर गया, उसे जेल में डाल दिया कि क्यों उसने चोर बोला। अब आप सोचिए, पूरे बंगाल के लोग, पूरे दुनिया के लोग, आप कहीं पे भी जाए, देश के बाहर में, देश के अंदर में, दूसरे स्टेट में आप जाके बोलेंगे कि हम पश्चिम बंगाल में, ओहो तृणमूल, अच्छा तृणमूल का मतलब तो चोर है। सारे लोग बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, लेकिन उसे जेल में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो शायद कोई पॉलिटिकल ये से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसे जेल में डाला गया। कोई ऐसी घटना, और कोई ऐसी घटना? मतलब ऐसी घटनाएं आमतौर पर रेगुलर है, कुछ कुछ एफआईआर होती है, कुछ कुछ नहीं होती है। कोर्ट में जाके लोगों को एफआईआर पुलिस तक भेजना पड़ता है ताकि इसके ऊपर हो। ममता बनर्जी का और उसके पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ममता बनर्जी कोई आंच नहीं आने देती है। वो खड़ी रहती हैं, हमेशा गुनाह उनके पीछे होता है और वो सामने प्रोटेक्ट करती है गुनहगारों को। ऐसी घटनाएं होती है यहाँ पे। एक और चीज़ का जिक्र बताइए। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके जो माता पिता हैं शमिक के, वो खुद एडमिट कर रहे हैं कि उस लड़के ने ऐसा किया है। और चूंकि मेरे को बंगाली पूरी समझ में नहीं आती है, लेकिन उसको जितना मैं अनुवाद कर पाया कि जब शमिक को कोलकाता पुलिस लेके जा रही थी थाने में, तो उसने कहा कि दे ट्रिक्ड अस, मतलब कि माता पिता को ट्रिक किया गया है, उनको गुमराह किया गया है। क्यों माता पिता के ऊपर भी कोई दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि एडमिट कर लो, या कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, या माता पिता सत्य ही बोल रहे हैं, आपको लग रहा है? देखिए, अगर इस तरह की घटना का सच में उसने किया है तो उसके लिए तो आइन है, लेकिन हम इस पुलिस पे कैसे भरोसा करें? क्योंकि यही पुलिस आरजीकर जैसी घटनाओं में, जहाँ पे हमारी जो बहन अभया बहन, उसके साथ गैंग रेप होता है, और यही पुलिस जो है कि सबूत मिटाने के लिए जाते हैं।
और ऐसा एक वीडियो जो कि समाज को जागरूक करता है, हंसी मजाक नहीं, सीरियस इशू था, एक वोट के मुद्दे पे जो कि सरकार के विपरीत में था, तो उसे जेल में जाना पड़ता है अचानक से। वो वीडियो के बाद ही क्यों? जो भी बांधवी है, वो जो भी एलिगेशन लगा रही है, मेरा प्रश्न ये है कि हो सकता है कि उसमें भी तृणमूल का दबाव हो, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन धाराएं देना नहीं देना सब तो ममता बनर्जी के पुलिस के हाथ पे है। अब ये लोग ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं, ऐसे डराते हैं, लोग तो डरते हैं, हर किसी को अपना जान का डर है, तो कैसे उसको जेल डाला जाए, कैसे उसे बदनाम किया जाए, ये भी तो हो सकता है। शमिक का कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से जुड़ा हुआ था? क्योंकि यहाँ का क्रिएटर है तो आप लोगों को पता होगा किसके साथ मन साझा करता है, किसके साथ नहीं करता है। देखिए बेसिकली ऐसा कुछ घटनाएं मैंने देखा नहीं है आज तक उसके वीडियो में, लेकिन ये सीरियस मुद्दा था, सरकार के विपरीत में था, तो इसीलिए ममता बनर्जी ने ऐसा किया। बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में जो एक बात ध्यान देने वाली है, 3 लाख सब्सक्राइबर हैं योर नो सेन के, और एक वीडियो अचानक से आती है, और उस वीडियो के बाद अचानक से ये आ जाता है कि उसने किसी लड़की के साथ अभद्रता की है और उसको फिर कस्टडी में भेज दिया जाता है। माता पिता की अचानक से वीडियो आनी शुरू हो जाती है। अगर इस तरीके की घटना हुई थी तो पहले ये घटना उजागर क्यों नहीं हुई? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2, इसी वीडियो के आने के बाद इस तरीके की घटना क्यों उजागर हो गई? प्रश्न नंबर 3, चलिए शमिक की बात अगर शमिक के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसको मान भी लिया जाए, तो प्रियंका जी ने तो सिर्फ एक मीम शेयर किया था, या किसी एक व्यक्ति ने तो सिर्फ तृणमूल माने चोर कहा था, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला तो बंगाल में दबाया ही जा रहा है ना। और ममता बनर्जी जिस इंडिया ब्लॉक को बाहर से समर्थन देती है, उन सभी का ये मानना है कि देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनके खिलाफ देश के इंडिया गेट पर, राजधानी की इंडिया गेट हो, जंतर मंतर हो, या कोई यूनिवर्सिटी हो, वहाँ आप जैसे चाहें आपत्तिजनक नारे लगा सकते हैं, और एक तरफ किसी पार्टी का क्रिटिसिज्म करने पर भी आपको जेल हो जाती है। तो प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी ये बोलेंगे कि ममता बनर्जी द्वारा जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हत्या की जा रही है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है? ममता बनर्जी जो खुद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वकालत करती रही है लेफ्ट के शासनकाल में, वो इस तरीके का व्यवहार अपने ही राज्य में कर रही हैं, तो इससे उनके आचरण में भी एक बड़ा फर्क नजर आता है। तमाम विपक्षी नेता ये बात बताएंगे कि क्यों बंगाल में एक आम नागरिक सरकार की आलोचना नहीं कर पा रहा है, और ये उस लोकतंत्र का सपना नहीं है जिसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने लड़ाई लड़ी, बंगाल के लाखों हजारों क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया। ऐसे में चुनाव चाहे कोई भी पार्टी जीते, अगर मुद्दों की बात हो रही है तो ऐसे लोगों को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी समाज की है। शमिक मामले की न्याय निष्पक्ष हो, इस चीज का दबाव भी समाज को डालना होगा, वरना कोई भी पत्रकार खुल के लिख नहीं पाएगा, कोई भी कंटेंट क्रिएटर सीरियस विषयों पर वीडियो नहीं बना पाएगा, सरकार की आलोचना मतलब मृत्यु दंड ही कहलाएगा। ऐसे में लोकतंत्र का चौथा पिलर, जिसमें अब कंटेंट क्रिएटर्स भी शामिल हो गए हैं, वो आपसे मदद की उम्मीद रखते हैं। शमिक वाले केस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे है विक्की, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट।